बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा, ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है, और ना ही आज़ाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है, अब उसमें 29 जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो चारखाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे। जज ने बार बार अंदर से पैगाम भिजवाया, लोग अंदर से गए भी। इमरान खान साहब की बहनों ने यह बताया कि लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब बुला रहे हैं, उनकी फैमिली को भी, जज साहब बुला रहे हैं उनके वकला को भी। लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये ऐसा आदमी है जो ना कानून में मानता है ना इंसाफ में मानता है, और इसके दिमाग में सिर्फ एक ऐसा लगता है कि पट्टी बंदी हुई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही करना है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है उसको पूरा करेंगे और उसी से जो है वो इनकी नौकरी भी बचेगी और इनको सहूलत भी मिलेगी। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीज़न है इन्होंने हर चीज़ ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज़ या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया है। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70, 80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली और इस बीच में अवाम की जेब के ऊपर एक डाका भी डाल दिया। एक किल्लत पैदा की ना, किल्लत पैदा करने के लिए पहले बाहर भिजवा दी, यहां पे किल्लत मसनूई पैदा कर दी, चीनी को महंगा करके बेच दिया और फिर टैक्सेस की छूट लेकर बाहर से वापस मंगवा ली। इसी तरह यूक्रेन से नाकस गंदुम इन्होंने मंगवाई थी, $1 अरब का, वो भी स्कैंडल था, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और अब एक बड़े हुकूमती ओहदेदार या सबसे बड़ा जो सियासी खानदान पाकिस्तान में बना फिरता है उनका एक बंदा, जनाब उन लोगों ने पैसा लगा दिया क्रिप्टो के अंदर, और जो पैसा लगाया वो अरबों रुपया वो डूब गया। सुनने में जो आ रहा है, पाकिस्तान का नाम भी डुबो रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा भी डुबो रहे हैं। और इसहाक डार साहब जो है उनकी हालत तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का मीडिया सब लोग उन पर भड़के हुए। इन लोगों ने कौम को चूना लगाया, कौम को बेवकूफ़ बनाया, बार बार कौम को ये कहते रहे कि मुशर्रफ ने पकड़ के आफिया सदीकी अमेरिका के हवाले की थी, हम लेकर आएंगे। नवाज शरीफ ने कौम को ये चूरन बेचा। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की आफिया सदीकी की बहन के साथ। ये सारे वक्तन फवक्तन परवेज रशीद हो गया या ख्वाजा आसिफ हो गया या यही डार साहब और इनके बाकी लोग हो गए, ये सारे बार बार आफिया सदीकी के लिए आवाज़ उठाते रहे। इरफान सदीकी, लटरम पटरम सब ये कहते रहे कि जनाब हम आफिया सदीकी को अमेरिका से छुड़ा कर लाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे थे, और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये ना ताजिर लोग, और मैं लॉजिकल बात करूंगा, गुस्से में बात नहीं कर रहा।
देखिए, ये जो शरीफ खानदान है या इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। नवाज शरीफ का भाई जो है वो आफिया सिद्दीकी की बहन के साथ बैठकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बात करता है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का समधी जो है वो अमेरिका में जाकर कहता है जी आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और ठीक गिरफ्तारी हुई है उसकी। इसी तरह हमने इमरान खान को भी गिरफ्तार किया हुआ, वो वहां पे आफिया सिद्दीकी के ऊपर होने वाला जुल्म उसको जस्टिफाई कर देता है। ये ताजिर लोग हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये जहां मुनाफा देखते हैं वहां सजदा करते हैं। ये अपने मुनाफे और अपने फायदे को देखकर फैसला करते हैं कि इन्होंने कौन सी लाइन लेनी है। आपको याद नहीं है ख्वाजा आसिफ ने क्या किया था अमेरिका में जाकर? पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ सरदर्द की बाजी लगाकर यह साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं, या वो मगरिब के मुलाजिम हैं, या वो अमेरिका की खुशनुदी है, इन चक्रों में वो ये साबित करना चाहते हैं यहां पे। लेकिन जब अमेरिका में यही ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिकी मीडिया के सामने बैठते हैं तो वहां पे यही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी अमेरिका इस बात को समझे कि हम बड़े लिबरल लोग हैं, हम तो बड़े मगरिब को चाहने वाले लोग हैं। ये तो इमरान खान है जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इमरान खान हमसे ज़्यादा इस्लामी है। इमरान खान हमसे ज़्यादा इस्लाम को और उसके कवानीन को और उसकी चीज़ों को फॉलो करता है। बुनियाद परस्त आदमी है, वो ज़्यादा फंडामेंटल है। हम तो बहुत लिबरल हैं, हम तो आपकी तरह के लोग हैं। और ये तो अमेरिका में जाके कहते हैं जी इमरान खान शलवार कमीज क्यों पहनता है। अमेरिका में जाके ये इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान तो असल मुसलमान है। यहां पे आके कहते हैं नहीं वो यहूदियों का एजेंट है। तो ये जहां पे जो सौदा बिकता है वहां पे वो वाला सौदा बेचते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना ये आज से 10-20 साल पहले तक हो जाता था, लेकिन जब सोशल मीडिया का एक फिनोमिना आया ना तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। जो एक्चुअल ग्लोबल विलेज बना है वो सोशल मीडिया के आने के बाद बना है। अब ग्रॉक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स मौजूद हैं, उनसे आप पूछें तो वो सारे स्टेटमेंट उठा के सामने रख देते हैं। वो 1 मिनट में पोस्टमार्टम कर देता है और एक एक चीज़ याद भी दिला देता है। तो अगर इंसानी दिमाग से कोई चीज़ मुबहम हो गई है, आप भूल भी गए हैं, तो आपको पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सोशल मीडिया का दौर है। अब ये अमेरिका में एक बात करते हैं, सेम टाइम में वो बात पाकिस्तान में सुनी जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें कोई और बात करके उन्हें मुतमईन कर दें और यहां पे आगे कोई और बात करके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना लें। वो दौर चला गया। डार साहब की चंगी मंजी ठुक रही है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो सख्त गुस्से में है कि यार ये आदमी आफिया सिद्दीकी के ऊपर जुल्म हो रहा है। मुबैना तौर पे उनका वहाँ पे जिनसी तौर पे उनको निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनके वकला जो बताते हैं वो सुनने के बाद आप कानों को हाथ लगाते हैं। जितना जुल्म आफिया सिद्दीकी के ऊपर अमेरिकन जेल के अंदर हुआ है, 86 साल की सज़ा अमेरिका में उन्हें सुनाई गई है और ये बंदा वहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहा है उस सज़ा को। हैरत होती है, इन्होंने पाकिस्तान की हर चीज़ को बर्बाद कर दिया है और अब ये अपनी बर्बादी पे भी तुले हुए। और नवाज शरीफ की सियासत एक्चुअली यही है। अमेरिका में किया क्या, देखें, एक तो मादनियात है ना पाकिस्तान की, इसको आप समझे कि ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की मादनियात और कीमती मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये अब अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो गया है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान से बचना है तो अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। कुछ भी गिरवी रखना पड़ा, कुछ भी देना पड़ा, वो दे देंगे। इमरान खान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम को लेकर एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब कर देगा। लिहाजा ये अमेरिका के तलवे भी चाट लेंगे, लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है उसका सामना ये नहीं करेंगे। मादनियात अमेरिका के हवाले करने का आत्मी फैसला हो गया। 27वीं आईनी तरमीम इस सूरत अब होगी, इसके लिए हर सूरत में की जाएगी। और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया है और 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुछ कानूनी दिमागों के साथ मिलकर काम शुरू कर चुकी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।